हेलो बच्चों, आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जो टॉपिक तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें, जैसे कंपटीशन का ज़माना है, कोई नया बात तो है नहीं। लगभग हर साल हज़ारों बच्चे अपने घर से कुछ न कुछ सपना लेके आते हैं अपने बड़े शहर में, ठीक है। जहाँ तक जिनका जो भी कैपेबिलिटी होता है गार्जियन का, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को उस सपने को साकार करने में जितना भी वो योगदान कर सके, अपने आप को खर्च कर सके। हाँ, अपने आप को खर्च कर सके। पैसा तो अलग चीज़ होता है, गार्जियन अपने बच्चों के सपने के लिए अपने आप को खर्च करते हैं। इसी पे हम कुछ बताना चाह रहे हैं। कुछ बच्चे, इवन सारे बच्चे, जब घर से निकलते तो उनके पास एक सपना होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा पर्टिकुलर जिस भी कंपटीशन के लिए आ रहे हैं। हम सारे कंपटीशन की बात कर रहे हैं, इन जनरल हम सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। सारे बच्चे घर से निकलते हैं, शहर में पहुंचते हैं, किसी न किसी अपने रिस्पेक्टिव, जो भी अपना रिस्पेक्टिव कोचिंग है उसमें एडमिशन लेते हैं। जाहिर सी बात है, उसमें पैसे तो लगते ही हैं। पैसे लगे, डिमांड किया गार्जियन के पास, गार्जियन ने फुलफ़िल किया। उसके बाद हॉस्टल लिए, हॉस्टल में खर्च, नए कपड़े, रहेंगे कैसे, सब कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे क्लास भी करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे क्लास भी करना स्टार्ट करते हैं, कोचिंग जाते हैं, खूब परिश्रम, गर्मी, बरसात, ठंडी, हर मौसम में बहुत परिश्रम से वो कोचिंग पहुंचते हैं, क्लास भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जो बातें बोल रहे हैं उन शब्दों पे ध्यान रखिएगा। क्लास करते हैं, घर जाते हैं, खाना बनाते हैं, फिर से आते हैं, फिर क्लास करते हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं क्लास करते हैं, पढ़ने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो पढ़ते कहाँ हैं, कैसे पता, कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि उन्हीं बच्चों का जब उनके रिस्पेक्टेड जिस भी कोचिंग से वो रिलेटेड हैं, उनमें जब टेस्ट लिया जाता है तो वो टेस्ट देने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? नहीं देने का उनके पास बहुत सारा बहाना होता है। इसमें से 2-4 बहाना ये है। टॉप, सबसे जो टॉप का जो बहाना होता है, जो एक्सक्यूज़ होता है उनके द्वारा, कि अभी हमारा प्रिपरेशन पूरा नहीं है, इस टॉपिक पे हम पूरा अभी कमांड नहीं कर पाए हैं, अभी इस जो पोर्शन हमारा टेस्ट में आने वाला है उसको हम सही से नहीं किए हैं, हमारा 100% उस पर कमांड नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आपका 100% कमांड? आप क्लास गए, कोचिंग गए, वहाँ पे जो भी लिखाया गया उसे लिखे, आप बुक खरीदे, हर वो चीज़ किए जो आपको करना चाहिए। बस एक ही चीज़ नहीं किए, पढ़ाई। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, जो कि करना था आपको, नहीं किए। बाकी सारे तामझाम में आप रह गए। उन बच्चों से हमारा निवेदन है कि अगर आप टेस्ट नहीं दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारा नंबर कम आ जाएगा, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप आज से ही अपना पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि आप इसके लिए बने ही नहीं हैं। जो एक छोटे से टेस्ट से घर बढ़ा जाए कि हम 4 चैप्टर का टेस्ट नहीं दे सकते हैं, हमें ये डर सता रहा हो कि हमारा नंबर कम आ जाएगा, हमारा क्लास में इज्जत क्या रहेगा। जो अपने इज्जत के बारे में सोच रहे हैं, आगे वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये हमारा गारंटी है। समझ रहे हैं? बहुत कड़वी बात है, ठीक है, लेकिन लगेगा बहुत अंदर तक, और ये लगना भी चाहिए। क्योंकि क्या आपके गार्जियन आपके पैसे खर्च करने में कमी किए? नहीं। आप क्लास करने में कमी किए? नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास करने के लिए ही तो जीन्स खरीदे थे ना, और वो जीन्स क्लास में पहनकर गए। वो टी शर्ट जो मॉल से खरीदे थे वो क्लास में पहनकर गए, और वहाँ से लेकर के आए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या वहाँ कोचिंग का फॉल्ट था? नहीं, एकदम नहीं। आज जो भी गार्जियन या बच्चे जो बैठ के घर में ये कहते हैं कि हमें कोचिंग में अच्छा सिखाया नहीं गया, ये बिल्कुल गलत है। छोटे से छोटा कोचिंग और बड़े से बड़ा कोचिंग ये चाहता है और ये प्रयास करता है कि वो अपने बच्चों को कुछ न कुछ तो सिखा कर भेजे। बच्चे हैं कहाँ? बच्चे तो टेस्ट से डर रहे हैं। हमारा बस यही कहना है कि आप कुछ भी करें, क्लास एक दिन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका टेस्ट हो, आप ज़रूर देने जाएं। आप सिलेबस की चिंता नहीं करें कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर टॉप करने वाले बच्चों से भी पूछेंगे, जिनका मान लेते हैं किसी एग्ज़ाम में वो टॉप किए हैं, उनसे पूछिएगा कि एग्ज़ाम के पहले आपका स्थिति कैसा था,
तो वो यही बोलेंगे कि मैं नर्वस था और मुझे लग रहा था कि हम क्वालिफाई भी कर पाएंगे कि नहीं। ऑलमोस्ट लगभग जितने भी अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे हैं, समझ रहे हैं, इस बात को समझिएगा। टेस्ट जो है वो आपका ये मतलब आपको बेइज्जत करने के लिए नहीं लिया जाता है किसी भी संस्थान में। टेस्ट वो माध्यम है जो कि इससे पता चलता है कि आपने जो 1 महीना क्लास किया या 1 वीक क्लास किया या जितना भी क्लास किया या एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर को आप कितना अपने अंदर ले पाए। ठीक है, टेस्ट का मतलब ये होता है, टेस्ट का जो नंबर है ना वो आपको आपका पोजीशन बताता है, वर्तमान पोजीशन बतलाता है कि वर्तमान में आप कहाँ पे हैं। मतलब अगर आप 60% नंबर उठाए हो, 40% नंबर उठाए हो, मतलब आपको अभी मेहनत करने का आवश्यकता है। टेस्ट का नंबर ये कतई नहीं बतलाता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टेस्ट बस एक आकलन है कि अभी आपको और कितना मेहनत करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए, क्लास एक दिन कम जाइए, कोई बात नहीं, क्लास छूट जाए एक दिन, हम ये देखिए 100% अटेंडेंस किसी का नहीं हो सकता है क्लास में। आदमी हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट बहुत सारा एक समस्या है, ठीक है, उसमें उन सारे समस्याओं को पार करते हुए हम क्लास करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं 100% अटेंडेंस हमारा नहीं भी रहा, लेकिन जिस दिन आपका टेस्ट हो, एक शेड्यूल तो मिलता ही है बच्चों को, जिस दिन टेस्ट हो उस दिन हर हालत में पहुँचें। कुछ ऐसा कंडीशन जो बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं टेस्ट में, कोशिश कीजिए कि वो अगले दिन जाके कोचिंग में बोले कि हम उस टेस्ट में नहीं आ पाए, क्या हम अलग से वो टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि वो टेस्ट जो है ना आपको आगे बढ़ाने का वो पहला प्रयास है, पहला सीढ़ी है जो कि आपको आपके पूरे फाइनल मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये छोटा छोटा स्टेप आप करेंगे तो बेहतर आपका रिजल्ट होगा फ्यूचर में। नहीं तो फिर वही है कि आप जाइए, कोचिंग दुनिया भर का खुला हुआ है, बहुत सारे लड़के हैं, हर साल हज़ारों आते हैं, सिलेक्शन हज़ारों का नहीं होता है, सिलेक्शन बस सैकड़ों का ही होता है। सैकड़ों में भी 100, 200, 400, 500, 600, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मतलब ये जो लाखों जो बच्चे आ रहे हैं, आखिर वो जा कहाँ रहे हैं, वो बस क्लास से स्कूल, मतलब अपने घर, और घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, और कुछ नहीं हो पा रहा है। कोशिश कीजिए इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को समझने का कि टेस्ट देना जरूरी है, कि टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। तैयार प्रिपरेशन एक बहुत मतलब तैयारी 100% कभी नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। 100% जिस दिन तैयारी हो गया उस दिन आपका इस धरती पर से लास्ट समय होगा। धरती पे लास्ट मतलब मरने वाले आदमी से भी आप पूछिएगा ना कि आपका कोई काम बचा रह गया क्या, वो 10 काम गिना देगा, लेकिन उस 10 काम गिनाते गिनाते अगर वो मर जाए, समझिए उसका सारा काम खत्म। मतलब कुछ भी नहीं है, आप एक भी टॉपिक नहीं पढ़े हैं, क्लास किए हैं, टेस्ट में जाइए, आपका 0 नंबर आएगा। आपको आइडिया लगेगा कि हमारा नंबर 0 क्यों आया। जितने भी बच्चे हैं 95% से ज़्यादा, 5% फिर भी हम छोड़ दे रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा छोड़ दे रहे हैं, 95% से ज़्यादा बच्चे टेस्ट में बैठते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हम देखे हैं, ये क्वेश्चन हम देखे हैं, हम रिवाइज नहीं किए हैं। और मन में ये सुनने के बाद आप मन में आकलन कर सकते हैं कि क्या हम गलत बोल रहे हैं। अगर हम गलत बोल रहे हो तो कमेंट में आप कह सकते हैं कि हाँ सर आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नहीं तो 95% से ज़्यादा बच्चे हैं जो टेस्ट में बैठते हैं, जिनका नंबर नहीं आया उनकी बात कर रहे हैं, जिनका आया उनकी तो बात ही नहीं है। जिनका नंबर नहीं आया वो अपने मन में पूछे कि क्या वो टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो नहीं पढ़े हैं। हाँ पढ़े हैं। क्या वो क्वेश्चन नहीं बनाए थे क्लास में, वो बनाए थे, फिर क्यों नहीं बना पा रहे हैं टेस्ट में, क्यों, क्योंकि उसका रिवीजन नहीं किया। मेन मुद्दा यही है कि आप रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, कुछ समय निकालिए, हर दिन का 1 घंटा, जो पूरे दिन में 23 घंटे में आप क्या क्या किए हैं, मतलब अपने पढ़ाई के सिलसिले में क्या क्या किए हैं, क्या क्या पढ़ें, उसको रिवाइज कीजिए। बिना रिवीजन के कभी कुछ नहीं होगा। 100% सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहिए, कभी भी 100% सिलेबस कंप्लीट करके नहीं होने वाला है कुछ भी, बता दे रहे हैं। कंपटीशन तभी निकलेगा जब आप प्रोडक्टिव वे में अपना जो है ना मेहनत आप लगाएंगे। उसी का एक पहला प्रयास है एग्ज़ाम, जो आपकी कोचिंग में टेस्ट होता है उसमें बैठे और शामिल हों, कोशिश करें। हमारा एक छोटा सा संदेश था, हमें लगा जहाँ तक कि इस टॉपिक पे बोलना चाहिए, हमने बोल दिया, अपनी बात रखा। हाँ ये भी नहीं है
कि जो बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है लेकिन उनका परसेंटेज क्या है, कम है। 1% भी वैसे बच्चे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं कि उनका ब्रेन जो है ना, कुछ कहना ही है नहीं, अल्टीमेट है, सीधा भगवान का डायरेक्ट कृपा होता है। कहना का मतलब जो कहते हैं कि कुछ भी उनको टेस्ट का जरूरत नहीं है, वो अपने आप पढ़े और उनका सिलेक्शन होगा। नहीं तो लगभग ऑलमोस्ट हम लोग जनरल बच्चों की बात कर रहे हैं। आप क्लास जाइए और पढ़िए, खाली जाके कॉपी मत कीजिए, रीड मत कीजिए, क्योंकि जो पढ़ेंगे ना तभी आप टेस्ट देने के लिए एबल होंगे। और टेस्ट में कभी ये सोच के मत जाइए कि हम 100% तैयारी किए हैं। आप ये सोच के जाइए कि हम 10 टॉपिक में से 2 टॉपिक पढ़े हैं और इस तरह से पढ़े हैं कि उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे हमारा छूटने नहीं जा रहा है। मतलब आप 2 टॉपिक पढ़ के गए हैं और उसमें से क्वेश्चन आया, मान लेते हैं एक ही क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन को आप बना दिए उस एग्जाम में, आप देखिएगा उस क्वेश्चन को फिर आप अगली बार कभी भूल नहीं पाएगा। बिना रिवीजन के भी आपको वो याद रहेगा। समझ में आया? ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए पढ़ाई करने का अच्छे से। थैंक यू।